नेता वही जो लड़ना सिखाए डरना नहीं। और आज बिहार में ही एक चेहरा है इंजीनियर आईपी गुप्ता। आखिरकार क्यों? क्योंकि गुप्ता जी ने किसी जाति को नीचा नहीं दिखाया, बल्कि ताती तत्वा समाज को उसकी इज्जत और इतिहास याद दिलाया। जब ताती तत्वा समाज को आरक्षण दिया गया तो क्या नीतीश कुमार उस वक्त सो रहे थे? बिहार में आंदोलन सुलग रहा है। हजारों लोग एक ही मांग को लेकर रोड पर उतरे हुए हैं, लेकिन बड़े न्यूज चैनल पर क्या आ रहा है? आईपीएल की स्ट्रेटजी, बॉलीवुड की अफेयर या नेताजी की गाड़ी का नया रंग? मैं मीडिया से पूछता हूँ, क्या ये आंदोलन आपको कमजोर लगता है या आपके न्यूज चैनल के ऑनर किसी दबाव में है? नाम ताती है, पर ये समाज अब ताप बन चुका है। नमस्कार, मैं हूँ धीरू और आप देख रहे हैं वाईटी धीरू ऑफिशियल। आज हम बात करने वाले हाको रथम पान है, एक पान आंदोलन की, जिसको सत्ता से नजरअंदाज किया गया। वो अब आंखों में आंखें डालकर सरकार से सवाल पूछ रहा है, मेरा आरक्षण कब वापस दोगे? और जवाब नहीं मिल रहा है, क्योंकि जब सवाल जनता उठाती है तो सरकार को अपनी कुर्सी डोलती नजर आती है। बिहार के कोने कोने से निकला ये आंदोलन अब सामान्य विरोध नहीं रह गया। अब ये बन चुका है एक जन लहर, एक लहर जो हेलीकॉप्टर से सभा करती है, जिसकी पोस्टर हवा में उड़ते हैं, जिसकी मांग अब सोशल मीडिया नहीं सीधे सियासत की टेबल तक दस्तक दे रही है। गांव गांव में सिर्फ एक ही चर्चा है, आरक्षण वापसी और ताती तत्वा समाज का इज्जत। नेता वही जो जनता के बीच रहे, नेता वही जो लड़ना सिखाए डरना नहीं। और आज बिहार में ही एक चेहरा है इंजीनियर आईपी गुप्ता, जिनका नाम बिना माइक के गुज रहा है। उन्होंने कोई झूठा वादा नहीं किया, कोई लाल बत्ती नहीं चलाई, और आज हर नौजवान, हर छात्र, हर मेहनत कश आदमी इन्हें अपना नेता मानने लगे हैं। आखिरकार क्यों? क्योंकि गुप्ता जी ने किसी जाति को नीचा नहीं दिखाया, बल्कि ताती तत्वा समाज को उसकी इज्जत और इतिहास याद दिलाया। अब बात करते हैं सरकार की। जब ताती तत्वा समाज को आरक्षण दिया गया तो क्या नीतीश कुमार उस वक्त सो रहे थे? और फिर एक दिन उठते हैं और कह देते हैं आरक्षण हटा दो। लेकिन किसके कहने पर? क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि हम शांति से रहते हैं, क्योंकि हम सड़क जलाने नहीं आए, हम सभा करने आए थे? तो जान लो सरकार, अब हमारी चुप्पी नहीं, हमारी रणनीति बोलेगी। जो हमारे साथ अन्याय करेगा वो कुर्सी तक नहीं बच पाएगा। बिहार में आंदोलन सुलग रहा है। हजारों लोग एक ही मांग को लेकर रोड पर उतरे हुए हैं, लेकिन बड़े न्यूज चैनल पर क्या आ रहा है? आईपीएल की स्ट्रेटजी, बॉलीवुड की अफेयर या नेताजी की गाड़ी का नया रंग? मैं मीडिया से पूछता हूँ, क्या ये आंदोलन आपको कमजोर लगता है या आपके न्यूज चैनल के ऑनर किसी दबाव में है? क्योंकि जब कोई समाज अपना हवा में बैनर उड़ाता है, हेलीकॉप्टर से जनसभा करता है, तो वो खबर बनता है, लेकिन आप इस चीज का हिस्सा ही नहीं, तो आप एक न्यूज एंकर नहीं, बस भाड़े के टूल हैं। ये लड़ाई सिर्फ आरक्षण की नहीं, ये इज्जत की है, वजूद की है, असली पहचान की है। अगर आज ताती तत्वा समाज से आरक्षण छीन लिया गया है तो कल किसका नंबर आएगा? इसलिए आवाज उठाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पेज को फॉलो कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, सभा में जाइए, पोस्टर बनाइए और सबसे जरूरी जागरूक बनिए। क्योंकि अगर आप अब भी नहीं बोले तो जब आपकी बारी आएगी तो कोई बोलने वाला नहीं बचेगा। जब आपके पीछे सच होता है, तथ्य होते हैं और एक लहर होती है, तो आपके किसी मंत्री, किसी अफसर, किसी सिस्टम से डरने की जरूरत नहीं। और अब ताती तत्वा समाज के पीछे अब कोई आंदोलन नहीं, एक पूरी फौज खड़ी है जो गुप्ता जी के नेतृत्व में है, हर आवाज को जोड़ रही है। अब डर किस बात का? अब वक्त है नेतृत्व बदलने का। अब बिहार का अगला चेहरा राजनीतिक से नहीं आएगा, जनता से निकलेगा। वो चेहरा जो झूठ नहीं बोलेगा, जो डरेगा नहीं, जो किसी विशेष जाति का नहीं, हर डूबे कुचले मेहनती लोग की आवाज होगी। और वो चेहरा है इंजीनियर आईपी गुप्ता। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा लीजिए। धन्यवाद।